सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है, राइट। जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे ना, तो आप लोगों के पास दो वर्ड आते हैं, एक आता है कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड आता है कोऑपरेशन। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑपरेशन क्या है। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से लेट मी मेक यू क्लियर दैट कि कोऑर्डिनेशन क्या है और कोऑपरेशन क्या है। और अगर आप लोगों को ये चीज पता लग गई ना, तो ये सारा टॉपिक आप लोग खुद ब खुद कर लोगे, राइट। सो इस चीज को समझने के लिए, डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल में क्या है, 3 कंडीशंस हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। हम लोगों के पास लेट अस सपोज ए टीचर है जो क्या है, एडजस्टमेंट इंचार्ज है। एडजस्टमेंट इंचार्ज का मतलब क्या है कि अगर कोई टीचर नहीं आता तो उसकी जगह क्लास में कौन जाएगा, वो पर्सन है। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बी टीचर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सी टीचर। हियर आल्सो सेम थिंग, एडजस्टमेंट इंचार्ज, सॉरी, टीचर बी, टीचर C. And once again in third case also we have the same thing, A, teacher B and teacher C. अब क्या हुआ, जो B टीचर था ना, ये टीचर क्या फील कर रहा था, सिक फील कर रहा था। तो इस टीचर ने क्या किया, C टीचर को बोल दिया कि मेरा जो 4th लेक्चर है वो लेक्चर +2 क्लास में है, तो प्लीज आप ले लेना। इसने बोल दिया यस। और जब 4th लेक्चर आया तो एडजस्टमेंट इंचार्ज ने इनको बता दिया कि आपका 4th लेक्चर किस क्लास में है, 6th क्लास में। तो इस केस में क्या होगा, जो ये वाला लेक्चर है ना, वो क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। कंडीशन 1 यहीं तक। सेकंड, सेम कंडीशन, फील सिक। अब इन्होंने सी को बताने की बजाय क्या किया, इनको बता दिया कि सर ऐसा है, जो 4th लेक्चर है ना, आप मेरा एडजस्ट कर दो क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है, आई विल चेक इट आउट, और मैं ये लेक्चर किसको दे देता हूं, सी को दे देता हूं। अब सी ने क्या किया, जब ए ने सी को बोला ना लेक्चर लेना है, सी कहता नहीं नहीं, आई कांट टेक दिस लेक्चर। वाई? कहता मेरी डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग है। राइट, यहां पे बी ने ए को बता दिया, ए ने सी को बताया, लेकिन सी ने मना कर दिया, कहता नो, आई हैव अ मीटिंग विद डायरेक्टर सर। ऐसा क्यों किया? सी कहता है इसका रोज का काम है बी का, हर 4th लेक्चर में 3rd लेक्चर में बीमार हो जाती है, हो जाता है, वट एवर इट इज, बात खत्म। कंडीशन 3, कंडीशन 3 में क्या था, बी ने ए को बता दिया सेम कंडीशन कि आई एम फीलिंग सिक, तो 4th लेक्चर आप एडजस्ट करो। अब ए ने क्या किया, सी को बोल दिया व्हाट यू हैव टू डू, आपको +2 में जाना है, किस लेक्चर में, 4th में। और सी ने क्या बोल दिया, यस मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब देखो तीनों कंडीशंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, बी ने सी को बता दिया, सी ने यस कर दिया। जब इसने यस किया तो इसका मतलब इसकी क्या थी, विल थी, मतलब इच्छा थी कि हाँ यार मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए। दैट विल इज कॉल्ड कोऑपरेशन। लेकिन इन्होंने बी और सी ने ए से बात नहीं की थी, ए से बात नहीं की, तो क्या हो गया, हम लोगों के पास क्या चीज नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था। यहां पे क्या है, कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑपरेशन क्यों है, क्योंकि इसकी विल पावर थी बात करने की, हेल्प करने की, राइट। इसने कहा ठीक है लेक्चर में चला जाऊंगा, लेकिन तालमेल नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। नेक्स्ट में अब देखो यहां पे क्या है, सी ने मना कर दिया था, यहां पे इसकी विल पावर नहीं थी, मीन यहां पे कोऑपरेशन क्या हो गया, नहीं था। बट हाँ एक चीज थी, कोऑर्डिनेशन। इसने इसको बताया, इसने चेक किया, लेक्चर लगा दिया, तो हियर वी हैव द कोऑर्डिनेशन। अगर आप इन दोनों कंडीशन में देखो ना, तो एक काम हो गया। वो काम क्या था, जो +2 का 4th
लेक्चर है वो क्या चला गया, वेकेंट चला गया। अब चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या था, बी ने ए को बताया, ए ने सी को, और सी एग्री हो गया। तो यहां पे कोऑपरेशन था क्योंकि उसकी इच्छा थी हेल्प करने की, उसने कर दी। कोऑर्डिनेशन था बिकॉज आपस में बात करने के बाद इन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया कि ऐसा करना है। अब इस केस में क्या होगा, जो +2 का 4th लेक्चर था ना वो वेकेंट नहीं जाने वाला, खाली जाने वाला नहीं। तो इट मींस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज तो कोऑपरेशन क्या था कि हम लोग दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन क्या था कि हम लोगों को मिलके काम करना है, हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे कौन सी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। या जितनी एक्टिविटी है उन सब में यूनिटी ले आएंगे, हार्मोनी ले आएंगे। तो देखो इन दोनों केसेस में व्हेन वी हैव कोऑपरेशन, सिर्फ कोऑपरेशन हो या सिर्फ कोऑर्डिनेशन हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता। बट हां, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी है कोऑपरेशन भी है, ओनली देन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहां पे टारगेट क्या था, +2 का लेक्चर वेकेंट ना जाए। राइट गाइस, तो ये था हम लोगों के पास कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में डिफरेंस। अब हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई तो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, जो कोऑर्डिनेशन है वो हम क्रिएट करते हैं जानबूझ के, ठीक, लेकिन जो कोऑपरेशन है ना वो अपनी इच्छा से होता है। यहां पे मेरी इच्छा थी, हेयर मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो बोल के क्रिएट हो गया, इनका फोर्थ आप लगा देना, लेकिन हेयर कोऑपरेशन हम क्रिएट नहीं कर सकते। कोऑपरेशन इंसान अपनी मर्जी से क्रिएट करेगा, राइट। सो लेट अस सी नाउ द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इन्होंने कहा ये क्या एक प्रोसेस है थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो स्कूल का एग्जांपल था, अगर कोई कंपनी हो तो क्या होगा वहां पे, प्रोडक्शन, सेल, और क्या हो सकता, ये दोनों चीजें लेके चल लेते हैं। चलो, अब डिफरेंट एक्टिविटीज दो हो गई, तो जब तक सेल वाला ये नहीं बताएगा कि आने वाले टाइम में सेल कितनी होने वाली है, क्या प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस कर देगा, ही कांट प्रोड्यूस। तो इसमें बोला कोऑर्डिनेशन क्या था, इन दोनों की एक्टिविटी को इकट्ठा कर देगा, हार्मोनी ले आएगा, सो दैट जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैक्सिमम सेल हो जाए, तो उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं सक्सेसफुली। अब वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, बट हाँ सब लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने यहां पे देख लिया क्या था। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट वन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स क्या थे, यहां पे ऑब्जेक्टिव था ये लेक्चर वेकेंट नहीं जाना चाहिए, इन तीनों का ग्रुप था। तो जब हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, तो इन तीनों की एक्टिविटी क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, और यहां पे क्या हुआ, लेक्चर वेकेंट नहीं गया। तो इन्होंने कहा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रुप होते हैं, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी एफर्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं, सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शंस क्या है कि हम लोग जितना काम कर रहे हैं, अगर कंपनी ने बोल दिया कि हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट करना है, कितने का, लेट अस सपोज 10 लाख रुपीस का, तो एवरी डिपार्टमेंट इसी के लिए जाएगा। और अगर मैं स्कूल की बात करूं तो क्या हुआ कि टीचर ने बोल दिया इस बार जो +2 में बच्चे हैं ना उन सबके हम लोगों को 90% से अबव मार्क्स चाहिए, तो +2 के जितने भी टीचर होंगे दे विल ट्राई कि उनके सब्जेक्ट में क्या है, हर बच्चे के 90 से ऊपर मार्क्स आए। तो उनकी जो एक्शन थे उसमें क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, एक ही तरफ चलेंगे वो, ठीक। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, मैंने कहा देखो लगातार हर रोज क्या होगा, जो टाइम टेबल इंचार्ज है, एडजस्टमेंट इंचार्ज है, उसको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, किस टीचर को किस क्लास में भेजना है। अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन आएगा। तो इसने बोला ये क्या है, हम लोगों की कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया तो अगले दिन नहीं करना पड़ेगा, एवरी डे वी हैव टू डू द कोऑर्डिनेशन, राइट।
ऑल परवेसिव। अब कोऑर्डिनेशन हर एक जगह पे होना चाहिए, एवरीवेयर, चाहे कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई टॉप लेवल पे काम कर रहा है, चाहे कोई लोअर लेवल पे कर रहा है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए था, तभी तो क्लास वेकेंट नहीं गई। अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस में यहां पे अगर आप देखो प्रोडक्शन और सेल में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो इन्होंने कहा जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, ऑल परवेसिव है, एवरीवेयर वी नीड इट। डेलिब्रेट एफर्ट या फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन क्यों था, जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के मींस हम लोग फोर्सफुली कोऑर्डिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं सो दैट हमारी कंपनी के टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। यहां पे हो सकता है बी और सी टीचर की आपस में बनती ना हो, तो उसने क्या किया, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए ए को बोल दिया, ए ने इसको बोल दिया, तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो इसमें मतलब ये क्या था, डेलिब्रेट फंक्शन था, जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, अब कोऑर्डिनेशन करना हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई मैनेजर दूसरे मैनेजर के साथ या उसके एम्प्लॉय आपस में ही कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताए ही ना कि कितनी की सेल हो सकती है तो क्या ये प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलो अगर इसने इसको बता भी दिया हम लोगों को 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन करनी है और इसने एचआर डिपार्टमेंट को नहीं बताया कि हाउ मच मैन पावर वी नीड, तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, नहीं होगा। अगर इसने इसको बता भी दिया कि मैन पावर इतनी चाहिए और अगर ये रिक्रूट ही ना करे तो भी हम लोगों का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो इसमें मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मैनेजर्स हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मैनेजर की थी कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चले, मिलके चले, राइट। ये तो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है, राइट। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।